गुड आफ्टरनून सभी का। आज हमने आप लोगों को पार्टिसिपेट यहाँ पे किया है स्टोर रिलेटेड लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, मटेरियल मूवमेंट, हैवी लोडिंग, क्रेन हैंडलिंग करने के बारे में, पूरा सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग यहाँ पे कंडक्ट किया है, जिसमें आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि स्टोर में हमारे जितने भी डिवीज़न है, हमको जहाँ जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ता है, तो उसको हमको स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशन लेनी है, सेफ्टी लेनी है, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं कि मटेरियल को कैसे हैंडलिंग करना चाहिए। इन केस कोई बॉक्स है बहुत बड़ा, तो उसको हमको कैसे पकड़ना है और कैसे उठाना है। तो देखिए, तो वहाँ पे एक सिंबल दिया है, उसमें अभी जगह जगह पे जहाँ पे मटेरियल मूवमेंट हैंडलिंग का जगह होती है, स्थान होता है, वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होता, इंजरी नहीं होती है। जब कोई थोड़ा मजबूत वज़नदार मटेरियल रहता है और हम उसको उठाने जाते हैं और ऐसे करके उठाते हैं, तो हमारी जो इधर की रीढ़ की हड्डियां हैं ना, वो रिंग बनती हैं, उसके ऊपर झूले जैसा प्रेशर आता है, वो इंजरी होती है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, उस पोस्चर में उठाना है। उठाने का पोस्चर होता है, मतलब कोर बना के उठाना है। अगर ज़्यादा वजन चीज़ है तो अपने दूसरे बंदे को साथ में लेके उठाने का, ट्राली का यूज करने का, जो हैंडलिंग इक्विपमेंट है फैक्ट्री के अंदर में, उसको लेडर है, ट्राली है, उसका यूज करने का। कभी कभी होता है टेम्पू आ जाता है, टेम्पू में से हम लोग बहुत जल्दी रहती है और मटेरियल एक ही आदमी बहुत जोर जोर के जान लगा के, तो इंजरी हो सकती है उस टाइम में, पैर पे गिर सकता है। अगर अपने पैर पे गिर जाएगा तो हमारा पैर जो है फ्रैक्चर हो गया तो रिपेयर होगा, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, 100% होता नहीं है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है कि हमको पीएमएल की जो पॉलिसी है सेफ्टी की, उसको हम लोग फॉलो करें। अगर पीएमएल की पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं तो अपने आप वो सिस्टम में बैठ जाते हैं। कम समय लगे, कम ताकत लगे और अच्छे से मटेरियल डैमेज ना होने पाए, ऐसा तीनों चीज़ों का बेनिफिट होता है उसमें। हमारा ताकत भी ज़्यादा नहीं लगेगी और मटेरियल भी अच्छे से हैंडल होगा, नुकसान नहीं होगा, किसी चीज़ का एक्सीडेंट नहीं होता। हमारे फैक्ट्री के अंदर में क्रेन लगा हुआ है, तो क्रेन का देखो हमने यहाँ पे पोस्टर लगाया, अभी वहाँ पे लगाएंगे। हॉर्स क्रेन करना चाहिए, कैसे ट्राली हैंडल करना चाहिए क्रेन, उसी से आप देखे होंगे कि हमारे एक सीनियर है स्टोर में, प्रकाश जी, अक्सर वही क्रेन को क्यों हैंडल करते हैं, बता सकते हैं? वो अपनी टीम को सेफ रखना चाहते हैं, वो एक्सपर्ट है उसमें। वो नहीं चाहते कि कोई नया बंदा चलाएगा और क्रेन जो है वो कहीं मिसिंग होगा, ओवरलोड ले लेंगे और हुक नहीं लगाएंगे और वो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके लिए शायद वो करते हैं। तो सभी लोगों को प्रशिक्षित होना पड़ेगा क्रेन हैंडलिंग करने के लिए। अभी सर जैसे यूज करते हैं, आप ऊपर नीचे अंदर जाना कितने, अब उसमें ये फाइंड आउट करना है कि क्रेन की कैपेसिटी क्या है, लोड ऑफ कैपेसिटी, जो क्रेन लगा है उसका वज़न उठाने की क्षमता निर्धारित किया है। XY समझ लो कि 500 kg है, तो हमको 500 kg पे भी नहीं जाना है, उसके कमी का वज़न उठाना चाहिए। उसके रोप टूट सकते हैं, उसकी गियर फिसल सकती है, उसके
कैपेसिटी के हिसाब से उसमें मोटर को अंदर में स्पेयर पार्ट लगाए गए हैं कि इसकी इतनी ही क्षमता है, इससे ज़्यादा वापर नहीं किया जाए। अगर हम उससे ओवरलोड करते हैं तो उस पर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमको हमारे PML का पॉलिसी है, एम है उसमें 0 एक्सीडेंट, इंजरी नहीं होनी चाहिए। इन केस कहीं पे लगता है कि रास्ते में सही नहीं है, गड्ढा है, गाड़ी जाएगी तो उसमें खटाक से हो जाएगी, पलटी हो जाएगी, तो उसको तुरंत एडमिन को, जो अथराइज डिपार्टमेंट है PML में, उसको सूचित किया जाए, उसको रिपेयर कराया जाए। बट उस पर प्रिकॉशन क्या लेना सेफ्टी रिलेटेड, तो उसमें सेफ्टी शूज होना, नीचे गॉगल होना और ग्लव होना। ग्लव जो है अच्छी क्वालिटी का ग्लव होना, क्योंकि आयरन का मटेरियल आता है, एल्यूमिनियम आता है, इनगोट होते हैं बड़े बड़े, जो अपने हाथ को ख़राब कर देते हैं। बार बार दिन भर हैंडलिंग करना है तो हाथ से करेंगे तो हाथ पूरा एकदम रफ हो जाएगा। तो उसको हमको अच्छी क्वालिटी का ग्लव वापरना चाहिए और हमेशा ग्लव से ही मटेरियल को हैंडलिंग करना चाहिए। अब यहाँ पे देखा है विजिबिलिटी जैकेट होता है, वो जैकेट भी पहनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा काम हो रहा है, अगर थोड़ा डार्क एरिया हो गया तो वहाँ पे वो विजिबिलिटी जैकेट जो है हाईलाइट होता है। अगर हम उस एरिया में काम कर रहे हैं तो मालूम चलता है कि हमारी टीम है 5 जन के लोग हम काम कर रहे हैं, तो 5 ही जन हैं इसमें। और अभी जैसे कि अगर विजिबिलिटी जैकेट नहीं पहने हैं, उसमें समझेगा कि नहीं कौन लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उसमें ड्राइवर आ गया, हमने देखा है कि जब हम लोडिंग करते हैं तो ड्राइवर भी उसमें आके आते जाते रहते थे। उनको ट्रेनिंग होने के बाद में ड्राइवर नॉट अलाउड, उसको कुछ नहीं पता है मटेरियल के बारे में, कैसा है, हैवी है, क्या करना। उसका काम है स्टोर इंचार्ज को बताना कि हमारा मटेरियल अनलोड कर लो, अनलोड होगा, टीम अनलोड करेगी। उसको उस परिसर में अनजान आदमी को आने जाने नहीं देना है। क्यों नहीं देना है उसका मैं कारण बताता हूँ। क्रेन से मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है, इन केस गलती से हुक फंसा नहीं है, लॉक नहीं है, बेल्ट बराबर बैलेंस, जैसे ये चीज़ है तो दोनों को बैलेंस में लगाया जाता है, अनबैलेंस लगाया है, क्रॉस हो गया है तो गिरेगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। काम तो हम 4 जन कर रहे हैं, लेकिन 5वां आके उसमें एक्सीडेंट का कारण बन गया। तो जब भी हम मटेरियल हैंडलिंग लोडिंग अनलोडिंग करेंगे, उसमें अनजान आदमी को, कोई भी आदमी उसमें पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए, वहाँ उस एरिया में आना नहीं चाहिए। और वहाँ पे PP के सभी इक्विपमेंट डालने चाहिए। ये मैंने स्पेशली लोडिंग अनलोडिंग के लिए बनाया है। ये साइन अप अभी वहाँ पे क्रेन के पास में लगेगा। कट प्रूफ दास्ताने होते हैं ना, ग्लव, जैसे कि उसका मतलब होता है उसमें मेटल के ऐसा लेयर लगी रहती है, वो मंगाना पड़ेगा। ऐसा सॉफ्ट रहेगा लेकिन इसमें मेटल की कोटिंग रहती है। अगर हम किसी मेटल को पकड़ेंगे, ऐसे डॉट डॉट दाने रहते हैं, वो कट प्रूफ ग्लव बोलते हैं। वो सिर्फ लोडिंग के लिए रहते हैं। उसे बॉक्स में बार बार हाथ लगाने से, जैसे देखा होगा कि ये अपने पास में कॉपर आयरन की स्ट्रिप आती है बहुत सारी, तो वो बहुत ऐसा शार्प और नुकीली होती है, अगर पकड़ने जाएंगे तो शायद धार धार कट भी सकती है। तो वो कट प्रूफ जो ग्लव है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो हमको इसमें हेलमेट पहनना है, विजिबिलिटी जैकेट पहनना है, और गॉगल की आवश्यकता रही, कहीं केमिकल जैसा है, कुछ ऐसा मटेरियल है तो पहन सकते हैं, नहीं तो शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। और ग्लव पहनना है,
सेफ्टी शूज पहनना है। ये कंटिन्यू जो हम पैकिंग करते हैं तो कंटिन्यू उस प्रोसेस में पैकिंग नहीं करना चाहिए के बारे में और पीपी के बारे में। तो अभी ट्रेनिंग होने के बाद में सभी लोगों को अच्छी क्वालिटी का शूज, ग्लव जब भी पहनेंगे, सिटी में जा रहे हैं, टीएमपीएल में जा रहे हैं, कहीं भी जाएंगे, पूरे साज-गाज के साथ में ही सब लोग रहना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि उसको हमेशा पहनो, निकाल दो, जब वो काम को लगोगे तब पहनना, बाकी निकाल के सर के पास में, स्टोर में कहीं भी रख दो उसको। जब हम उस अभी देखो एक ऐसा पोस्टर में लिखा है, मैंने हिंदी में लिखा है, मराठी में भी लिखा है, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो चित्र से समझ जाता है कि क्या करना है। जो लोग रहेंगे, अरे ऐसा हो जाता है क्या, ये साइन अप का बहुत बेनिफिट होता है देखने पे, जो अपने वर्क इंटरेक्शन रहता है उसमें ये साइन अप बहुत बड़ा काम करता है। तभी फैक्ट्री में जहाँ जहाँ पे लोडिंग अनलोड, आज मैंने इस रिलेटेड ट्रेनिंग दिया आप लोगों को कि मटेरियल हैंडलिंग कैसे करना, उसका प्रिकॉशन कैसे लेना, सेफ्टी के रूल्स कैसे फॉलो करना, पीपीज को रिस्पेक्ट करके पहना। अब उसको पीपीज को हैंड ओवर टेक ओवर, कंपनी की एक प्रॉपर्टी है, पैसे लगा के वो ख़रीदा जाता है, उसमें पैसा लगता है। जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं तो पैसा लगता है, तो उसको सिंपल भाषा में बोलते हैं दुर्लक्ष, गैर यूज नहीं करना चाहिए। काम का है तो उसको हैंडग्लोज रखने का, दूसरे दिन पहनने का, हो सकता है एक दिन में नहीं ख़राब होगा। शूज भी ऐसा, शूज कट गया, टूट गया, फट गया, नया ले लो, रिप्लेसमेंट कर दो, पुराना दे दो, जमा कर दो, रह दो, स्टोर में ही रहता है। आज का अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहन के ही लोडिंग अनलोडिंग करना है, और क्रेन के पास में अनजान आदमी को, किसी को पार्टिसिपेट नहीं होने देना है, उस एरिया में आना नहीं जाना चाहिए। इसमें बहुत सारे पॉइंट मैंने ऐड किए हैं। यहाँ पे देखिए कि क्रेन के नीचे जो ये क्रेन चल रहा है, मैं हैंडलिंग कर रहा हूँ, क्रेन जा रहा है, अब पता चला कोई आदमी रॉकेट के जैसा उसके नीचे चला गया, होता है ना, 1 सेकंड के अंदर चला जाता है, अरे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं करना। उसमें अच्छे क्रेन का रोप टूट जाता है, ऐसा नया ब्रांडेड टूट जाता है, पता नहीं चलता कि वो कब टूटेगा। आप जब इतना बड़ा पैलेट उठाते हो ना सर, और वो जाता तो पूरा 50 का लोड होता है उसमें, ऐसा जोर लगाने का, इतना डबल का जोर उसके ऊपर जाता है, रोप के ऊपर, उस झटके में वो टूट जाता है। उसमें मैंने इंस्ट्रक्शन में लिखे हुए हैं कि उसको हैंडलिंग कैसे करना, बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए, फटाफट नहीं करना चाहिए, एक स्पीड में उसको चलाना चाहिए। आज का अपना यही ट्रेनिंग था, सेफ्टी रिलेटेड था, मटेरियल हैंडलिंग के लिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं मेरे से, कुछ पूछेंगे, किसी का कोई सुझाव है, विवेक सर कुछ सुझाव दे सकते हैं, कुछ में और बढ़िया मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं उसको।